पुत्र पुंडलिक, ये प्रभु की दिव्य और सुंदर प्रतिमा कहां से प्रकट हुई? पिताजी, प्रभु स्वयं आए थे अपने इस भक्त को दर्शन देने। प्रभु आए थे? प्रभु का आगमन हुआ था? हाँ पिताजी, जब आप दोनों निद्रा में थे तो गोविंद स्वयं आए थे यहाँ पर। मैं अपने गोविंद को उनके स्वागत में बस ये भेंट ही दे सका जिस पर अब वो विराजमान है। ये क्या कह रहे हो पुत्र? प्रभु स्वयं यहाँ आए थे तो तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलता। हमसे क्या भूल हुई थी जो प्रभु यहाँ आए भी और हमें दर्शन दिए बगैर चले गए? नहीं पिताजी, कोई भूल नहीं हुई। प्रभु के दर्शन तो मुझे भी नहीं मिले। समझा, तुमने प्रभु का स्वागत नहीं किया क्योंकि तुम हमारी निद्रा भंग नहीं करना चाहते थे। हाँ पिताजी, इसीलिए मैंने उन्हें बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। क्या प्रभु से प्रतीक्षा करवाई तुमने? स्वयं भगवान पधारे और तुम दर्शन करने नहीं गए? ये क्या किया तुमने? क्या ये भूल नहीं? ये पाप नहीं? नहीं आई, कोई भूल नहीं, कोई पाप नहीं। मैं तो अपने भगवान, अपने माता पिता की सेवा में था। आपकी सेवा प्रभु सेवा ही तो है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हो गए, किंतु पुत्र, प्रभु के साक्षात दर्शन से तो हम भी वंचित रह गए ना। प्रभु ने कहा था कि वो प्रतीक्षा करेंगे। मैं तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु, क्या हुआ गुरुदेव? ये दिव्य प्रकाश अर्थात स्वयं प्रभु कृष्ण का आभास हो रहा है मुझे। अद्भुत घटना घटने वाली है। प्रभु, स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। पुत्र पुंडलिक, तुम्हारी भक्ति, माता पिता के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे स्नेह और आदर ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुमने पुनः मेरा विश्वास प्राप्त किया है। तुम्हारे और मेरे भक्त और भगवान के बीच का संबंध पूर्णता प्राप्त करेगा। तुमने अपने माता पिता की भक्ति कर यह प्रमाणित कर दिया है कि मेरे महानतम भक्तों में से तुम एक हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहता हूं। प्रभु, आपने मुझे मेरे कुकर्मों के लिए क्षमा किया, मुझे मेरे माता पिता के पास लेकर आए, अपने दुर्लभ दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अब इस भक्त को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया है प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया है। लगता है तुम्हें मुझे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है पुंडलिक। कल रात पूर्ण रात्रि तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई।
और अब फिर प्रतीक्षा करवा रहे हो। पुत्र, संकोच मत करो, वरदान तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, मेरे माता पिता की इच्छा ही मेरी इच्छा है, इसलिए जो वो वरदान चाहते हैं कृपया वही वरदान देने की कृपा करें। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया और इसमें अनेक प्रकार के अनुभव दिए, और अब हमारे पुत्र को देखकर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब तो एक ही इच्छा अपूर्ण रह गई है प्रभु, कि हम आपसे जन्मे हैं और आप ही में समाहित हो जाएं। हाँ प्रभु, इससे अधिक बड़ा वरदान क्या हो सकता है? आप हमें अपने हृदय में स्थान देने की कृपा कीजिए। नया स्थान तो तुमने मुझे दिया है पुंडलिक, ये वीट देकर। अब मैं सदा के लिए इसी पर स्थापित रहूंगा, और मेरे इस स्वरूप को विट्ठल के नाम से जाना जाएगा। अपने एक रंग स्वरूप के कारण पांडुरंग के नाम से पुकारा जाऊंगा, और जो भी भक्त सच्ची भक्ति मन में लेकर यहाँ आएगा, मेरा भोग ग्रहण करेगा, उस भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर प्राप्त होगा, और उसके सभी पाप नष्ट करने में मैं स्वयं सहायक बनूंगा। माता पिता की अपनी इस अद्भुत भक्ति से तुमने इस संपूर्ण क्षेत्र को पावन बना दिया, इसलिए आज से इस स्थान को पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस तीर्थ क्षेत्र में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आएगा, वो अपने सभी पाप धोकर धर्म का परम ज्ञान प्राप्त करेगा। परम सौभाग्य हमारा, धन और ज्ञान के भगवान इस वीट पर स्थापित होकर ज्ञान देंगे। पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। प्रभु, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। प्रभु, आपकी इस कृपा से हम सभी कृतार्थ हुए। जो मांगा था उससे कहीं अधिक प्रदान कर दिया आपने। अब एक दया और कीजिए, हमें अपने भीतर समाहित कर हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु, तथास्तु। प्रभु विठ्ठल, वीट पर विराजमान ये और कोई नहीं, हमारे श्री कृष्ण मुरारी के विठ्ठल स्वरूप हमारे विठोबा है। पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा भक्ति से प्रभु गोविंद को प्रभावित कर
उन्हें सदा सदा के लिए यहाँ स्थापित कर दिया। अब यहाँ उनके एक भव्य मंदिर की स्थापना होना। पुंडलिक विट्ठल को पंढरपुर ले आए। इसलिए भक्त पुंडलिक की कथा से जगत को ये सीख मिलती है कि प्रभु भक्ति का सर्वोच्च रूप है माता पिता की भक्ति। जो माता पिता का आशीर्वाद पाता है वो स्वयं भगवान का कृपा पात्र बनता है और पुंडलिक को प्रभु कृपा से मिले उनके अद्भुत आशीर्वाद के कारण ही आज संसार को प्रभु श्री कृष्ण के श्री विट्ठल स्वरूप की कृपा प्राप्त हो रही है। प्रभु, इस कथा को सुनने के बाद मुझे आप में भी श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु परम श्री कृष्ण ने पुंडलिक के बार बार भूल करने पर भी उसे क्षमा करते रहे, वो बार बार भूल करता रहा, प्रभु उसका मार्गदर्शन करते रहे। उसी तरह गणेश जी, आपने भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं बार बार भूल करता हूं, जिस प्रकार मैं भी बार बार भाग जाता हूं, आप मुझे वापस बुलाते हैं, भक्तों की कथाएं सुनाते हैं मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। इसके लिए गणेश जी, मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कल्याण हो पुष्पदंत जी, उठिए। आपने आया ये बदलाव पिशाच योनि से ही नहीं, आपको महादेव के शाप से भी मुक्ति दिलवाएगा। मैं तो श्राप को वरदान समझने लगा हूं गणेश जी, क्योंकि इसी के कारण मुझे ज्ञानेश्वर श्री गणपति से भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उचित है, तो फिर भक्तों की कथा पर ही लौटते हैं, इससे पहले कि आपके भीतर का पिशाच पुनः आपके भक्त पर हावी हो जाए। नहीं, ये अचानक क्या हुआ इन्हें? अभी तो भक्ति से भरी बातें कर रहे थे और अब भक्त की कथा सुनाने से मना क्यों कर रहे हैं? प्रभु, इतने समय से आपने मुझ पर कृपा की, मुझे अनेकों भक्त कथाएं सुनाई। मेरे बारंबार भागने के बाद आप मुझे ढूंढने आए। मैंने बहुत कष्ट दिया प्रभु आपको, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, तो मुझे भी एक अवसर दीजिए प्रभु। अवश्य। धन्यवाद प्रभु। अर्थात अब स्वामी पिशाची प्रवृत्ति से मुक्त हो गए, बदल गए। स्वामी कहाँ चले गए स्वामी? तो क्या वो फिर भाग गए यहाँ से? मुझे तो लगा था वो बदल गए हैं, किंतु वो फिर हमें अपनी बातों में उलझाकर भाग गए। और प्रभु को तो याद भी नहीं है। क्या करूं? प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें जगा दूं? नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं होगा। किंतु उन्हें नहीं उठाया तो स्वामी को लौटा कर कौन लाएगा? वो बहुत दूर चले गए तो उन्हें ढूंढना कठिन नहीं होगा। क्या हुआ जया मौसी, इतनी चिंतित क्यों हैं? वो फिर भाग गए प्रभु। चिंता मत कीजिए, वो चिंता कैसे ना करूं गजानन? मुझे लगा था वो बदल गए हैं, उनका रूप भी बदल रहा था, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी भाग गए। जो कुछ भी उन्होंने भक्तों को भक्ति को लेकर कहा था, सब झूठ था, एक छलावा था। वो तो अब भी वही है, एक पिशाच। किंतु मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूं। अब आ गए स्वामी। तुम जल लेने चली गई थी, तो मुझे लगा प्रभु ने इतने समय से कुछ खाया नहीं, तो उनके लिए भोजन लेने चला गया। और हाँ, तुम भी तो मेरे लिए
इतने समय से बिना कुछ खाए काशी में कथा सुन रही हो तो कुछ तुम्हारे लिए भी ले आया। स्वामी, आपने मेरी इतनी चिंता की। आप सचमुच बदल रहे हैं स्वामी। धन्य है श्री गणेश और भक्तों की कथा। अब वो दिन दूर नहीं जब आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं लौटी और आपको नहीं देखा तो मुझे लगा। कोई बात नहीं। भक्त पुंडलिक की कथा से मुझे समझ में आ गया कि मेरे ऊपर खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयत्न करना होगा, तभी मेरा उद्धार होगा। उद्धार तो होगा ही पुष्पदंत जी, किंतु उसके पहले जो भोजन लाए हैं उसके दर्शन तो करवाइए। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य। आपके लिए मैं ये स्वादिष्ट रस भरे आम लाया हूं। ग्रहण कीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। क्या हुआ प्रभु, आप रुक क्यों गए? फल स्वादिष्ट नहीं है क्या? नहीं, फल तो स्वादिष्ट लग रहे हैं, किंतु इन्हें आप लाए कहाँ से हैं? यहाँ निकट ही एक आम का बागीचा है, वहां से। तो आपको माली ने रोका होगा? अरे नहीं प्रभु, वहां तो कोई नहीं था, न प्रहरी न माली। इतने सारे फल दिखे, मैं तोड़ के ले आया। किंतु ये तो चोरी हुई ना? चोरी? हाँ, आपको ऋषि शंख और लिखित की कथा स्मरण नहीं? अपने भ्राता के बागीचे से बिना अनुमति फल खा लेने के दंड स्वरूप जिन्होंने अपने हाथ दे दिए थे। चोरी के अपराध में राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। प्रभु, ये तो भूल हो गई मुझसे, किंतु मैं अब क्या करूं प्रभु? हमने इन फलों का उपयोग नहीं किया है, इन्हें ले जाइए। जिसके फल हैं, यदि वो आपसे इसका मूल्य लेता है तो फिर हम इन्हें खा सकते हैं। मौसी, वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास करना होगा, उन्हें प्रोत्साहित कर उन्हें अपनी पिशाची प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनने के लिए प्रेरित करना होगा। क्या हुआ पुष्पदंत जी, क्या इन फलों का स्वामी नहीं मिला आपको? वो तो मिला प्रभु, और उसने फलों को भी बेच दिया। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? इतनी भक्त कथाओं से इतनी सारी सीख पहुंचाई आपने मुझ तक, फिर भी मैं चोरी कर गया। किंतु आपका आशय चोरी का नहीं था, अन्यथा आप फलों के स्वामी को मुद्रा देने क्यों लौटते? और भूल ज्ञात होते ही आप उसे सुधारने के लिए भी तत्पर हो गए। आपका भाव उचित था, किंतु इस घटना से मुझे वो कथा स्मरण हो आई जब भगवान ने ही अपने भक्त से चोरी करवाई थी। भगवान ने प्रभु? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को प्रेरित भी किया, और जब उसने चोरी की और वो पकड़ा गया तो भगवान उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले भी गए। कितनी बार कहा तुमसे, तुम मेरे सखा हो, सेवक नहीं। उचित कहा आपने प्रभु, आप मेरे सखा हैं, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और आपकी सेवा में ही आनंद आता है मुझे। और मेरा आनंद, उसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें? नहीं नहीं प्रभु, आपका आनंद तो सर्वोपरि है। अच्छा, आपको जिसमें आनंद आता है हम वही करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चुरा के खाने में। तो अच्छा, अब समझा, आपको भूख लगी है।
किंतु प्रभु, उस बगीचे का स्वामी तो कोई और है, प्रहरी भी होंगे वहां। अभी तो तुमने कहा मेरा आनंद सर्वोपरि है, और अब जो मैं चाहता हूं उसे करने में संकोच कर रहे हो। मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करते हो? कहो सखा, तुम चलोगे या मैं अकेले ही जाऊं? मैं भी चलता हूं आपके साथ। धीरे से संभल कर प्रभु, कहीं पकड़े ना जाए। चिंता मत करो, मैं हूं ना। लगता है आपको इस वृक्ष का फल चाहिए प्रभु। क्या हुआ सखा? तुम तो कहते थे कि मेरी सेवा में तुम्हें आनंद आता है। अब मैं तुम्हें अपनी सेवा का अवसर दे रहा हूं, तो तुम यहीं खड़े हो। लगता है मुझे स्वयं ही वहां चढ़ना होगा। नहीं 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 प्रभु, अब मेरे रहते हुए आप क्यों चढ़ेंगे? मैं चढ़ता हूँ ना। आप बस बता दीजिए कि कौन सा फल चाहिए। कौन सा वाला फल चाहिए आपको? ये वाला या वो वाला? क्या क्या कहा? कौन सा वाला? ये वाला या वो वाला? कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो। प्रभु, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला फल चाहिए? दोनों पके हुए हैं, ये वाला या वो वाला? कौन है वहां? हे प्रभु, लगता है पकड़े जाएंगे। कौन है वहां? प्रभु, इससे पहले पकड़े जाए, चलो भागते। मेरे रहते कहां भागोगे? प्रभु, अब क्या करें? प्रभु, पकड़े गए। प्रभु, अब क्या करेंगे? प्रभु, क्या कर? प्रभु चले गए मुझे छोड़कर। भगवान ने चोरी करवाई अपने भक्त से? क्यों प्रभु? क्या उसमें भी कोई भगवान की लीला थी? और वो भक्त, वो कौन था? प्रश्न अनेक हो सकते हैं, किंतु एक समय पर तो एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ना। आपके लाए ये फल मैं खा लूं, उसके बाद। अवश्य प्रभु। प्रभु, उस भक्त का नाम तो बता दीजिए। हाँ प्रभु, उनका नाम तो बता दीजिए। माधव दास। भक्त की इस कथा से हम ऐसे धाम की कथा जानेंगे जो 4 मुख्य धामों में से एक है, जिसकी महत्ता का गुणगान धरती पर ही नहीं देवलोक में भी किया जाता है।
ये कथा है पुरी में प्रभु श्री कृष्ण के भगवान श्री जगन्नाथ स्वरूप के मंदिर की। प्रभु जगन्नाथ, पुरी में इनके भव्य मंदिर की कथा सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं। और इसमें प्रभु जगन्नाथ के भक्त माधव दास का क्या योगदान था, हमें शीघ्र बताने की कृपा करें प्रभु। उसके लिए तो आपको भक्त माधव दास की ही कथा सुननी होगी ना। अवश्य प्रभु। जगन्नाथपुरी क्षेत्र से कुछ दूर एक गांव में एक संभ्रांत परिवार में माधव दास का जन्म हुआ, किंतु बहुत अल्प आयु में माधव दास और उसके भाई रामदास के पिता चल बसे। विधेर विचित्राणी विचेस्ती तानी। भाग्य कब कैसी करवट ले ले कौन जानता है, और किसी की नियति पाने के पहले अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं। तब भगवान भी कृपा करते हैं, वो उस नियति की ओर अनेकों संकेत देते हैं। बस भगवान के उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। हे प्रभु, दुर्भाग्य तो इनका है, बाल काल में ही पिता की छाया छीन गई। किंतु प्रभु, आप तो सभी के साथ न्याय करते हैं। यदि यही इनका भाग्य है तो इनको शक्ति भी दीजिए, जीवन के सभी उतार चढ़ाव का सामना करने की। इनका मार्गदर्शन कीजिए कि अपना भला बुरा समझकर जीवन में उचित दिशा का चुनाव कर सके। बड़ा अद्भुत है ये प्रकाश। अद्भुत दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा है। आओ माधव, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन है जो मुझे पुकार भी रहा है? मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। भगवान की कृपा निश्चित रूप से उन लोगों पर होती है जिनके मन, हृदय, वाणी तथा इंद्रियों में शांति और प्रेम का भाव होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.